मुस्लिमों की जन्नत अर्थात मक्का मदीना को मुस्लिमों की जन्नत माना जाता है। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो और वह दुनिया के चाहे जिस भी कोने में रहता हो, वह एक बार अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर मक्का मदीना की यात्रा करना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ भी कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश है और आप द रियल स्टोरी चैनल देख रहे हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप लोगों को आगे ले चलते हैं। मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाज़ा माना जाने वाला मक्का मदीने के इतिहास के बारे में और इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के विषय में। मक्का मदीना सऊदी अरब में बसा हुआ एक शहर है। यह हज का भी शहर माना जाता है। यह मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। यह शहर समुद्र सतह से 277 मीटर यानी कि 909 फीट ऊंची जिन्नाह की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। यहाँ लगभग 2.5 मिलियन लोग निवास करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लोग हज करने जाते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम लोग धूल अल इज्जाह के 12वें लूनर महीने में हज की यात्रा पर जाते हैं। माना जाता है कि यह स्थान मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का स्थान है। यहाँ मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा भी है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है, जिसमें शरीफ भी शामिल हैं, जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 ईस्वी में इब्न सौद ने आकार और आकृति को देखते हुए कराया। मक्का एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। अब आपको काबा के विषय में जानकारी देते हैं। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म और व्यापार का केंद्र रहा है। यह सकरी, बलुई तथा अनुपजाऊ घाटी में बसा है और यहाँ बरसात ना के बराबर या कभी कभी ही होती है। इस नगर का खर्च यात्रियों के द्वारा प्राप्त कर के द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है, जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार रूप में काबा स्थित है, जो कि 40 फुट लंबा तथा 33 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान मक्का को माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी में जन्म लिया था, परंतु कुछ बात को लेकर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अरबी भाषा में सफ़र करने को हिजरत कहा जाता है। यहीं से हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र आदि देशों के साथ होता था। मस्जिद के समीप ही एक कुआं है। इसे जमजम का कुआं कहा जाता है और बहुत ही पवित्र कुआं माना जाता है।
मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को जीवन में मुक्ति पाने के लिए एक बार मक्का आने के लिए ज़रूरी बताया है और कहा कि इससे तुम्हारे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः विश्व के प्रत्येक कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊँटों से, ट्रकों से तथा जहाज़ों आदि से यहाँ आते हैं। पहले यहाँ सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को ही आने का अधिकार था। इसके कुछ मील तक के चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। अतः इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। अब आपको हज यात्रा के समय के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था, इसलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर हैं। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी प्रदक्षिणा कर हर मुस्लिम अपने को धन्य मानता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। संपूर्ण विश्व में इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिल हज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम लोग इस पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं, जिसे ईद उल अजहा की संज्ञा दी जाती है। भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद यानी कि बकरीद कहा जाता है। हज संपन्न करने के पश्चात उसकी पूर्णाहुति तब होती है जब शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से विख्यात एक मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी अरब सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभे गिरा दिए गए। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से कई का यह मत है कि इसी के पास से ही पैगंबर साहब बुर्रख यानी कि पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 88.2 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग के खंभों को धराशायी कर दिया गया है। इतिहास की दृष्टि से यह भाग इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब एवं उनके साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी भाषा में अंकित किया गया है। अब आपको बताते हैं कि मक्का मदीना के अंदर क्या है। मक्का मदीना की आधारशिला 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा रखी गई थी। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों ओर मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले लोग जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं, जिन्हें जायरीनों के दर्शनार्थ रखा गया है। सभी यहाँ आकर इसके दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है, जिसे मुस्लिम लोग चूमते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। मक्का में एक कुआं भी है, जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। हज यात्रा करने वालों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। मुस्लिम लोग इस पानी को पवित्र मानकर इसको विभिन्न कामों में लाते हैं और इस पानी को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं।
आज से 70 वर्ष पहले मक्का ऐसा दिखता था। वहाँ तब काले लिहाफ से ढका चौकोर पत्थर वाला कमरा नहीं हुआ करता था, वरन खुला हुआ एक स्थान था जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। अब आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की परंपरा क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की एक परंपरा प्रचलित है। यह प्रक्रिया हज के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन बकरीद भी होती है। बकरीद के दिन हज पर गए यात्री कुर्बानी से पहले मीना शहर जाते हैं और वहीं शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। हज यात्री शैतान को जो पत्थर मारते हैं वो मीना शहर के 3 अलग अलग जगहों पर बने 3 अलग अलग स्तंभों पर मारते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि जिन 3 जगहों पर हज यात्री पत्थर मारते हैं वहाँ कभी हजरत इब्राहिम ने शैतान को तब पत्थर मारे थे जब शैतान उन्हें उस वक्त रोकने की कोशिश करता है जब वह अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे होते हैं। हाजी इन खंभों को शैतान का प्रतीक मानते हैं और इन पर पत्थर मारते हैं। कई बार यह पत्थर मारने की परंपरा निभाते समय वहाँ भगदड़ भी मच चुकी है, जिसमें बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसी ही एक घटना 12 जनवरी 2006 में पत्थर मारते समय मची भगदड़ में 346 लोगों की मौत और 289 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। दूसरी घटना 1 फरवरी 2004 में भी इसी प्रथा के दौरान भगदड़ में 251 लोग मारे गए और 244 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। शैतान को पत्थर मारने की परंपरा निभाते समय 5 मार्च 2001 को भी भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में 35 श्रद्धालु मारे गए थे और कई घायल हुए थे। ऐसे ही एक घटना 9 अप्रैल 1998 में घटी, जिसमें जमारात पुल पर मची भगदड़